नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। ज्यादातर लोग हिंदू कालगणना को मान्यता नहीं देते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। हम यहाँ दिन, पहर और मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ जो जानकारी दे रहा हूँ वह सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक से ली गई है। जब समय की बात हो तो अहोरात्रि सबसे पहले आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन होता है और सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात होती है, हम सभी जानते हैं। आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय के बीच के पूरे कालखंड को अहोरात्रि कहा जाती है। जैसे परंपरागत रूप से कहावत कही जाती थी कि कोई व्यक्ति अगर काम में लगातार जुटा हुआ है तो कहते थे कि वह अहोरात्र काम कर रहा है। आज की डेट में बोलते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। प्रश्न यह है कि एक दिन में कितने पहर होते हैं और पहर में कितने घंटे होते हैं। हमारी एक वीडियो भगवान से बात करने का सबसे सही समय में हमने इसी विषय पर बताया है कि पहर कैसे काम करता है और वो कौन सा समय है जिसमें आप भगवान से बात करें और वो आपकी बात सुन ले। उस वीडियो को लोगों ने बहुत सराहा है और लोगों ने बहुत प्रशंसा भी की है। अगर यह वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। पहर हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पहरा देना या पहरेदारी। संस्कृत में इसे प्रहरी शब्द से रूपांतरित किया गया है, यानी एक्सचेंज किया गया है। पुराने समय में जो राजाओं के प्रहरी होते थे वह एक समय यानी एक पहर के लिए ही रखे जाते थे। जैसे कोई द्वारपाल है तो द्वारपाल हर पहर में बदल दिया जाता था, यानी मैक्सिमम आपको अगर द्वारपाल बनना है तो सिर्फ 3 घंटे के लिए बनेंगे। आमतौर पर वर्तमान में सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, रात यहीं तक प्रचलित है। हिंदू धर्म में एक अणु सेकंड के लगभग 16,000 हिस्से से लेकर और ब्रह्मांड के अंत तक की काल गणना निर्धारित की गई है। साथ ही सभी लोगों का अलग अलग समय बताया गया है। ब्रह्मलोक का समय अलग, देवलोक का समय अलग। हमारी एक और वीडियो है जिसमें हमने यह भी बताया है कि मूर्ति को 10 दिन में ही क्यों विसर्जित किया जाता है। इसमें भी काल गणना का एक पार्ट है। यदि आप चाहें तो वह वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ी सी और जानकारी मिल जाएगी। आमतौर पर यदि पहर के बारे में बात की जाए तो हम एक ही पहर जानते हैं, 2 पहर। हिंदू धर्म शास्त्र में एक दिन में कुल 8 पहर होते हैं, जिनमें 4 दिन में और 4 रात को होते हैं, यानी 8 पहर को अहोरात्रि कहा जाता है। हमारी कालगणना के अनुसार एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त तकरीबन 48 मिनट के आसपास का होता है। 3.25 मुहूर्त का एक पहर होता है जिसे हम 7.5 घटी भी बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक घटी 24 मिनट की होती है और 2 घटियां मिलकर एक मुहूर्त बन जाता है। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 64 घड़ी होती है। घटी घड़ी बात एक ही है। इसी तरह एक पहर में 3 घंटे यानी 8 घड़ी होती है। 8 पहर के नाम किस तरह से हैं तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। दिन के 4 पहर जिन्हें पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सायंकाल कहा जाता है। रात के 4 पहरों को प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा कहा जाता है। किस पहर में कौन सा काम करना चाहिए यह हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित किया गया था। आज भी लगभग उस पहर की कुछ चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं। अभी यहाँ यह मानते हैं कि दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है। सूर्योदय के समय दिन का पहला पहर होता है जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। इसका समय सुबह 6 से 9 के बीच में होता है। यह पहर आंशिक रूप से सात्विक और राजसिक होता है लेकिन नकारात्मक नहीं होता। इस पहर में सोना या संभोग करना वर्जित माना गया है। इस पहर में भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए वरना आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही भविष्य भी खराब होने की संभावना बनी रहती है, यानी अगर इस समय आप गुस्सा करते हैं तो आपका दिन खराब जाएगा। इस पहर में आपको कड़वे यानी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। घर में ग्रह कलेश करना वर्जित है। इस पहर में गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए सुबह सुबह उठकर सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाने की प्रथा है। कहा जाता है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। हालांकि हमने झाड़ू पर और लक्ष्मी के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि झाड़ू का लक्ष्मी माता से क्या संबंध है।
आप चाहें तो वह वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी पहर में घर में सुगंधित वस्तुएं जलानी चाहिए। जैसे यदि आप घर में शांति रखना चाहते हैं तो इसी पहर में चंदन अथवा गुलाब की सुगंध फैलानी चाहिए। दिन के दूसरे पहर को मध्याह्न भी कहते हैं। इस पहर को 9 बजे से और 12 बजे के बीच में रखा गया है। इस पहर में हमारा मस्तिष्क बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए इस पहर में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग इसी पहर में काम करने के लिए निकलते हैं, यानी 9 बजे के आसपास। इस समय यदि आपको संपत्ति का लाभ चाहिए तो हनुमान जी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा होता है। और यदि कर्जा हो गया है तो ध्यान दीजिए 9 बजे के बाद किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाएं, इससे बहुत लाभ मिलता है। यदि आपका मंगल खराब है तो आपको इस समय पेड़ पौधे न लगाने की सलाह दी जाती है। दिन के तीसरे पहर को अपराह्न यानी दोपहर के बाद का समय बोलते हैं। इसे कई लोग सप्तम पहर भी बोलते हैं। यह समय 12 से 3 का होता है। हम आम लोग इसे दोपहर बोलते हैं। यह तमोगुण का समय होता है। इस पहर में भोजन करना उत्तम माना जाता है, लेकिन सोना और स्नान करना ठीक नहीं माना जाता। इस पहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, यह अच्छा है। इस पहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान प्राप्ति की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दिन के चौथे और अंतिम पहर को सायंकाल कहते हैं, जो 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। यह समय तमोगुणी प्रधानता का समय होता है। इस पहर में आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन करने से भोजन के अंदर उष्णता आती है। इस प्रहर के अंत में सूर्यास्त से पहले यदि आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं, यह आपके लिए उत्तम होगा। इसमें कोई भी नया काम शुरू करने की सलाह नहीं दी जाती। इस समय नियमित रूप से पौधों में जल डाला जाए तो माता पिता और बच्चों के संबंध मधुर होते हैं। रात के प्रथम पहर को प्रदोष काल बोलते हैं। यह प्रथम पहर बहुत ही उपयोगी पहर है। 6 बजे से लेकर और 9 बजे के बीच में यह प्रथम पहर होता है। इस पहर को सतोगुणी प्रधान बताया गया है। इस पहर में किसी भी प्रकार के तामसिक कार्य को करना वर्जित है, यानी जैसा सुबह के पहले पहर में यानी पूर्वाह्न में किया गया है, वैसा ही यहाँ पर भी क्रोध करना, कलह करना वर्जित होता है। इस समय आप पूजा पाठ, संध्या वंदना इत्यादि करें, यह आपके लिए लाभकारी होगा। भोजन इस समय के शुरुआती काल में न करें, अर्थात जैसे ही प्रदोष काल लगे आपको भोजन नहीं करना है। प्रदोष काल की समाप्ति के बाद यानी तकरीबन 8 बजे के आसपास आप भोजन करें, यह उत्तम रहेगा। इस समय घर में घी का दिया जलाना या तेल का दिया जलाना बहुत उत्तम माना जाता है। रात के दूसरे पहर को निशित कहा गया है। यह पहर रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। यह पहर तामसिक और राजसिक दोनों है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं है। इस पहर में भूलकर भी फूल, पेड़, पत्ते आदि को नहीं छेड़ना चाहिए। वृक्षों को नहीं छेड़ना चाहिए, उन्हें काटने से पाप लगता है। इस पहर में किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग कई बार 9 बजे के बाद खरीदारी करना पसंद करते हैं, लेकिन प्रयास करें कि सारी खरीदारियां 9 बजे से पहले हो जाएं। इस पहर में बने भोजन का कुछ हिस्सा पशुओं को खिलाने से आर्थिक रूप से समृद्धि होती है, खासतौर पर गाय या कुत्ते इत्यादि को। रात के तीसरे पहर को त्रियामा कहते हैं, यानी तीनों याम हैं इसके अंदर। 12 बजे से और 3 बजे तक का समय यह होता है। इसे मध्य रात्रि भी कहते हैं। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक है। यह पूर्ण विश्राम का समय है, इसलिए इस समय न तो स्नान करना चाहिए, न ध्यान करना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से भारी नुकसान उठा सकते हैं। इस पहर में केवल ध्यानी और सन्यासी लोग ही भगवान का पूजन करें। इसके बाद सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक उषा काल कहा गया है। आपने सुना होगा कि लोग सुबह उठकर पानी पीते हैं। वह पानी उषा पान कहा जाता है, यानी उषा काल के समय उसे पिया जाए जब सूर्योदय न हुआ हो और सूर्योदय की बस लालिमा दिख रही हो। इसी समय केवल पानी पीने से लाभ होता है, उससे पहले पानी पीना उत्तम नहीं है। कहा जाता है कि इस समय अन्न या जल को ग्रहण करने से बचना चाहिए। आप अपने नित्य कर्मों को निपटाएं, पूजा अर्चना इसी समय में करें और ध्यान करने पर
यही समय सबसे उपयुक्त होता है। अगर शिवलिंग पर इस समय नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हम इसी तरह मुहूर्त के बारे में भी जानकारी देंगे कि किन 30 मुहूर्तों में क्या क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।